Annyeonghaseyo yaraban. Hello everyone, my name is Ayushi Shrivastava. नमस्ते. सो बेसिकली ये वीडियो मैं बना रही हूँ 168 फॉलोअर्स के साथ. तो पहले तो मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूँगी बिकॉज आई एम नॉट अ पॉपुलर पर्सन, बट तुम लोग मेरे साथ हो, तुम लोग मेरी लाइफ जर्नी में साथ हो. हाँ, स्मॉल अमाउंट है लेकिन हम धीरे 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 इंक्रीज़ करेंगे एंड हम हार नहीं मानेंगे. वी आर फाइटिंग गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑल्सो. ठीक है, तो पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर स्टे विथ मी इन 2025. ठीक है, और 2026 में भी मेरे साथ ऐसे बने रहना जैसे तुम लोग मुझे प्यार करते हो. मेरी रोज़ शॉर्ट्स तुम लोगों को मिलते रहेंगे लेकिन तुम्हें मेरी ऐसी वाली वीडियोस नहीं मिलती होगी. आई नो दैट. सो आज हम कवर करने वाले हैं. वैसे मैंने ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और इधर मैंने पोस्ट किया था Q&A क्वेश्चन वाला. ठीक है, तुम समझ गए ना कौन सा वाला. तो वो पोस्ट किया था और मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चन उठाए कि हाँ चलो ये उठाने लायक हैं और हम इसको आंसर कर सकते हैं और हम आंसर करेंगे. पीछे का मैस अब मत देखिए, वो मैंने ऐसी बेकार बेडशीट वेडशीट डाल रखी है. मेरा रूम बहुत बेकार रहता है तो उसको आप इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं. ओह माय गॉड, मुझे पानी चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन है योर प्लान्स. ओके, तो पहली बात अगर मैं बताऊँ तो आई थिंक मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो अपने प्लान्स बता दे. बट करेंटली आई वॉज डूइंग माई बैचलर्स डिग्री इन इंडिया. ठीक है, तो अभी तो काइंड ऑफ मेरा प्लान है कि मैं अपनी डिग्री करूँ. ठीक है, और मेरा प्लान है कि मैं हेल्दी रहूँ क्योंकि मुझे हर मंथ कोल्ड और फीवर हो जाता है. तो स्टे हेल्दी और किसी से जेलस नहीं होना है. भगवान सबको उतना ही देता है जिसको जितना मिलना होता है. यू कैन ट्राई योर बेस्ट. ठीक है, विदाउट जेलस. तो किसी से जेलस नहीं होना है. हमें बस अपना काम करते जाना है, लोगों से काइंड रहना है क्योंकि अगर हम लोगों से काइंड रहेंगे, क्योंकि सब लोग अपना ट्राई कर रहे हैं ना बेस्ट, तो हम लोगों से काइंड रहेंगे तो सबसे काइंड रहना है. तो फॉर माई प्लान बस इतना ही है. और अभी मुझे मेरा बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करना है. तुम लोगों को पता है मैंने फैशन डिज़ाइन में डिप्लोमा किया है. तो आई वॉज थॉट ये वाला बाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है यार. ओके ओके ओके. तो मुझे तुम्हें पता है कि मैंने डिप्लोमा किया फैशन डिज़ाइन में. तो मुझे उसको लाइक उसके बाद मुझे कुछ फैशन में भी करना है. सो लेट्स सी ओके. होप्स हो कि हमें कुछ मिले. तो लेट्स मैनिफेस्ट कि हमें कुछ ना कुछ अच्छा मिले. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट वॉलंटियरिंग. अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि भाई हाउ यू गेट वॉलंटियरिंग. और ये एक बंदा नहीं है, ऐसे 3-4 लोग हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है. उन्होंने बोला कि यार वीडियो बना दो. पहली बात तो मैं थोड़ी सी शौक थी कि भाई वीडियो बना दो. एंड देन फिर दूसरे ने मुझे कमेंट किया एंड आई वाज सेड कि ठीक है मैं उस पर वीडियो बना रही हूँ प्रॉपर, तो तुम वो देख लेना. तो यार वॉलंटियरिंग कोई बड़ी बात नहीं है, ऑनेस्टली बता रही हूँ. वॉलंटियरिंग बहुत छोटी सी बात है. पहले मैं तुम्हें बताती हूँ, वॉलंटियर्स सबको चाहिए होते हैं. कोई भी ये नहीं है कि बस इधर ही वॉलंटियर्स चाहिए उधर ही वॉलंटियर्स चाहिए. कोई भी इवेंट हो रहा है पहले तो तुम अपना इंटरेस्ट ढूंढो. तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है, तो उस इंटरेस्ट का इवेंट ढूंढो. डेफिनेटली हो रहा होगा उसमें जो वॉलंटियरिंग वो लोग ढूंढ रहे होंगे. अगर वो नहीं ढूंढ रहे हैं, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट ढूंढो और उस इंस्टाग्राम अकाउंट को टेक्स्ट कर दो कि भाई आई एम इंटरेस्टिंग अबाउट वॉलंटियरिंग इन योर इवेंट. तो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. एंड वो आपको जवाब डेफिनेटली देंगे क्योंकि उनको वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो वो वॉलंटियरिंग करोगे, उसका फ़ायदा क्या है, तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा. ठीक है, तुम्हें पेड नहीं मिलता है लेकिन कहीं कहीं पेड वॉलंटियरिंग होती है, कहीं कहीं लेकिन मोस्टली आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिनके कि आपने इस इवेंट में काम किया था. आपको फूड प्रोवाइड होता है एंड आपको प्रॉपर टाइम और प्रॉपर काम दिया जाता है. तो ये होती है वॉलंटियरिंग. अब मैंने किस किस चीज़ में वॉलंटियरिंग करी है वो मैं बताती हूँ. बेसिकली कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं. मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं रिगार्डिंग कोरियन कल्चर और जापानीज़ कल्चर. सो फॉर एग्जांपल रंग दे कोरिया होता है, के पॉप कॉन्सर्ट होता है. ठीक है, और क्या कहते हैं कोरियन स्ट्रीट फेयर होता है. एंड इन जापान नमस्ते जापान होता है. एंड क्या कहते हैं कोनिचिवा जापान होता है. और 1-2 इवेंट होते हैं जैसे कि एनिमे मेला एंड ऑल. तो उधर तुम वॉलंटियरिंग कर सकते हो. अब यहाँ पे इन सारे इवेंट्स में से जहाँ मैं फ्री थी मैंने वॉलंटियरिंग करी है. सो मैंने वॉलंटियरिंग करी है फॉर कोरियन स्ट्रीट फेयर. इस साल की मेरी पहली वॉलंटियरिंग वही थी. उसके बाद मैंने कोनिचिवा जापान में वॉलंटियरिंग करी है. उसके बाद थर्ड मैंने करी है 7th कॉन्सर्ट पे वॉलंटियरिंग. ठीक है, वो लास्ट मेरी वॉलंटियरिंग थी 2025 की. और 2026 में अभी मैंने कोई वॉलंटियरिंग नहीं करी है क्योंकि अभी वॉलंटियरिंग आ भी नहीं रही है. मतलब आ रही है लेकिन मैंने करी नहीं है. अभी बुक फेयर हो रहा था उसकी वॉलंटियरिंग आई थी बट वो मैंने नहीं करी क्योंकि आप 10 दिन काम कर रहे हो. ठीक है, आपको आना जाना और 10 दिन बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूज टाइम होता है. ठीक है, तुम 10 दिन दे रहे हो वहाँ पे, तो इसलिए मैंने उसके लिए नहीं करी थी वॉलंटियरिंग. और अगर तुम्हें वॉलंटियरिंग ढूंढनी है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम 9 को फॉलो कर सकते हो. मैं हर तरह की वॉलंटियरिंग मेरे पेज पे डालती हूँ तो तुम्हें सीधा डायरेक्ट फॉर्म मिल जाएगा और तुम फिल कर सकते हो. और शायद हम लोग फ्यूचर में एक साथ वॉलंटियरिंग कर रहे होंगे. तो वॉलंटियरिंग ऐसे मिलती है. ठीक है, मेरी वॉलंटियरिंग में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है बिकॉज मैंने कोरियन जापानीज़ के साथ काम किया है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. तो हाँ. थर्ड क्वेश्चन है योर एज. ओके, तो पहले बोलूँ मेरा इंस्टाग्राम पे मैंने अपनी एज रिवील कर रखी है, यूट्यूब पे अभी नहीं करूँगी. तो एक काम करो 9 पॉइंट आयुष्य पे जाओ और देख लो भाई मेरी एज.
ओके, व्हेन यू एंटर इन कोरियन कल्चर। ओके, सो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आई थिंक ये वीडियो लॉन्ग होने वाली है, मैं बस 5-6 क्वेश्चन कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, मुझे ना मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म जो थी वो थी टोक्यो ड्रिफ्ट। मेरा भाई मेरे पापा दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा कार और बाइक्स में इंटरेस्टेड है, तो मेरे जो बड़े भैया हैं उन्होंने मुझे टोक्यो ड्रिफ्ट दिखाई एंड आई लाइक द साइड कैरेक्टर, यू नो मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं हान की बात कर रही हूँ। और हान मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाय द वे यार एज रिवील हो जाएगी, ऐसे मैं भी बताने वाली थी कुछ तुमको। ओके, तो टोक्यो ड्रिफ्ट 2006 में आई थी एंड क्या कहते हैं, मतलब आई लव इट, मतलब मैं पागल हो गई थी जब मैंने उसको पहली बार देखा था। एंड वो टाइम था 2018 और आई थिंक 19 होने वाला था, 18 के एंड में, ठीक है। सो मैं पागल हो गई एंड आई वाज स्टार्टिंग एनिमे, ठीक है। मुझे पता चला कि वो जापान की पिक्चर है और जापान से मैंने एनिमे देखना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले मैं पोकेमॉन बेबलेट देखती थी भाई, होप तुम लोगों को याद हो भाई, क्या गोल्डन एरा था वो अपना, राइट। तो पहले वो देखती थी, मैंने फिर उसके बाद मैं एनिमे में शिफ्ट हो गई। आई वॉच नारुतो एंड फिर धीरे 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 करके मैंने बहुत सारे एनिमे देख डाले। देन आई वाज नो 2021 के एंड में स्क्विड गेम आई, ठीक है। तो मैं कह रही यार ये क्या लाइक स्क्विड गेम है। एंड देन उसी टाइम पे मैंने 2021 में टोक्यो ड्रिफ्ट दोबारा देखी। देन मैं उनकी कास्ट पे गई एंड गूगल पे मैंने स्टॉक किया सबको, एंड आई वाज नो कि हाँ जापानीज नहीं कोरियन है, ठीक है। देन फिर मेरा इंटरेस्ट कोरियन में बढ़ा एंड फिर स्क्विड गेम बहुत ज़्यादा इंडिया में तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ था 2021 और 22 में लास्ट, ठीक है। देन फिर मेरे जो बोर्ड्स आने वाले थे तो 12th में CBSE ना एक चैप्टर देता है प्रॉपर कोरियन हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। मेरा और इंटरेस्ट जाग गया कि भाई ये कोरिया क्या बला है, एंड आई वाज एंटर लाइक दैट। तो स्क्विड गेम देखी, देन उसके बाद मैं कही यार अच्छा है। देन मैंने गॉब्लिन देखा, देन फिर मैं एक के बाद के ड्रामा देखने लगी। इनफैक्ट फिर मुझे पता चला, पहले तो मैंने हिंदी में के ड्रामा देखे, देन फिर ट्रू ब्यूटी के ड्रामा है वो हिंदी में अवेलेबल नहीं था, तो आई बस लाइक कि भाई अब मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने उसको कोरियन में देख डाला टेलीग्राम पे। पहले मैं MX प्लेयर पे काफ़ी देखी, ठीक है। उससे पहले मैं टर्किश ड्रामा भी देखती थी, ठीक है, प्यार लफ्ज़ों में कहाँ फैंस, ठीक है। तो वो भी देखती थी। देन फिर मैंने वो देखना स्टार्ट कर दिया एंड आई वाज लाइक क्या क्या बस कहानी है, मतलब इंडियन टेलीविजन से तो बहुत हट की कहानी है। सो बस ऐसे करके मैं कोरिया के अंदर एंटर हो गई एंड फिर मैंने किसी से ऐसे अपना बेसिक ऑनलाइन वाला एक पहले वो निकालते थे, अब मुझे नहीं पता वो निकालते हैं या नहीं निकालते, तो वो वाला कोर्स किया एंड आई एंटर इन कोरियन कल्चर। और अब जो भी इवेंट होता है आई वाज ट्राइंग कि भाई मैं उनमें जाऊँ, और अगर तुम्हें मैं कभी मिल जाऊँ तो मुझसे मिल लेना, ठीक है। मैं बहुत स्वीट और मैं काइंड वाली बंदी हूँ, ठीक है। हम फोटो खिंचवाएंगे डेफिनेटली। लेकिन मैं क्या कहती हूँ, ये मेरा फंडा है, अगर तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है डोंट मिस इट, जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अब उसके आगे कोई आलस नहीं आना चाहिए, दूर है। हाँ ये बात है अगर तुम गर्ल हो तो प्लीज़ मैं तुम्हें कंसिडर करूँगी कि तुम ग्रुप्स में जाओ, कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, कि तुम्हारे साथ कोई स्कैम या कुछ बुरा ना हो जाए, बिकॉज दिल्ली इज़ नॉट सेफ। और मैं दिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ, अगर कोई तुम्हारी सिटी में भी हो रहा हो, तुम अगर दिल्ली से नहीं हो, तो मैं ये बोलूँगी थोड़ा ग्रुप्स बना के जाओ इवेंट। और मैं अभी तक इवेंट्स पे मैंने काफ़ी इवेंट्स अटेंड कर लिए, लेकिन स्टिल मैं क्या करती हूँ अपने दोस्तों को कॉल मिलाती हूँ एंड बस लाइक तू जा रहा है, तू जा रही है, हाँ जा रहा है, लेट्स गो, ठीक है, ग्रुप में चलता है, दैट्स इट भाई। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इट्स नॉट लाइक कि तुम जाओ ही जाओ, लेकिन अगर तुम जा रहे हो सेफ्टी से जाओ, लेकिन अपॉर्चुनिटी है जस्ट ग्रैब इट। ये नहीं कि कोई छोटा हो जाएगा कोई बड़ा हो जाएगा, जस्ट ग्रैब इट। सो मैं तुमसे ये बोलूँगी कि जस्ट ग्रैब इट कर लो एंड लाइक ओके। सो द लास्ट क्वेश्चन इज आपको कोरिया जाना है। सो वेल ऐसा कुछ मैं काइंड ऑफ बोलूँ प्लान नहीं है, ओके। मुझे जापान भी जाना है ऐसे तो मुझे पेरिस भी जाना है, ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, तो ऐसे तो मुझे हर जगह जाना है। बट लाइक मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया कि नहीं मैं वहाँ पे जाके लाइक कॉलेज करूँगी। कॉलेज तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, स्कूल में कर नहीं सकती हूँ, मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं कि मैं वहाँ पे जाके स्टडी करूँगी या वहाँ पे जाके मैं कुछ करूँगी, आई नेवर थॉट। हाँ लेकिन अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा आई विल डेफिनेटली गो। कोरिया बहुत प्यारा कंट्री है, इवन थॉट मुझे जापान जाके टोक्यो ड्रिफ्ट भी एक्सपीरियंस करना है, ये तो मेरा सपना है। और कोरिया जाके हम गमनम स्टाइल कर सकते हैं, गांगनाम में, ओके। तो बाकी अगर तुम बात करूँ तो यार दिल्ली में भी बहुत अच्छा कोरिया बना के रखा है यार, बहुत काइंड ऑफ बहुत अच्छा कोरिया बना रखा है। बहुत सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे तुझे तुम्हें कोरियन वाली फील आएगी। इनफैक्ट जो इवेंट्स है ना बहुत अच्छे, मिनी कोरिया बना देते हैं ये लोग। सो मैं ये बोलूँगी अगर तुम दिल्ली में हो या फिर तुम्हारे शहर में कुछ हो रहा है, यू जस्ट डेफिनेटली ग्रैब इट और एक बार ट्राई करो भाई। भाई ट्राई करने में क्या जाता है, साफ सीधी बात, ओके। ऑडिशन दो, करो जो लाइक अगर तुम लोग अच्छे हो। वैसे मैं डांसर बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, मेरी वॉइस भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन या मैं सपोर्ट करने में अच्छी हूँ। तो अगर तुम परफॉर्म कर रहे होगे यू जस्ट इन्फॉर्म मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं अगर उस इवेंट में होंगी आई विल डेफिनेटली केम फॉर यू फॉर चेयरिंग अप, और मुझे चेयर करना बहुत अच्छा लगता है और आई लव यू ऑल। सो होप मैंने ये सब कवर कर दिया है। सो और मेरा वीडियो का टाइमर भी ख़त्म होने वाला है। सो बाय बाय, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना और फिर से हम ये Q&A करेंगे, ओके बाय।